Hello students, how are you? Welcome to our channel. So first of all, we are discussing here the topic motion in straight line, chapter 3, and in this chapter we are here to discuss the next topic, that is Cartesian coordinate system XYZ. जनरली आप ये जानते हो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो हमारा एक्स वाई जेड जो प्लेन होता है उसके अंदर हम जनरली जो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम उस प्लेन को कहते हैं। और ये क्लास 10th की ज्योमेट्री में भी हमने पढ़ा है कि जब एक्स वाई और जेड यानी कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में चेंज करते हैं तो उस पोजीशन को हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को साथ में लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर पार्टिकल उसी समय साइमल्टेनियसली एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में मूव करता है तो उस पोजीशन को हम किसी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड के सेट के रूप में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ यदि 2, 1, 3 तो इसका मतलब ये एक्स में ये 2 सेंटीमीटर पे है, वाई में 1 सेंटीमीटर पे है और जेड में ये 3 सेंटीमीटर पे है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बट इसमें यदि हम ये पॉइंट वाली जो पोजीशन है, इस पॉइंट की जो पोजीशन है उसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में भी दिखाता चलूँ, यानी कि ये पॉइंट की जो वैल्यू है ये किस टाइम पर आई है वो अगर मैं शो करता चलूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्स वाई जेड कोमा टी, यानी कि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल के साथ मेरा चौथा वेरिएबल टाइम भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में केवल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आते हैं और हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के साथ में हम टाइम को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपन 2 टर्म्स बात कर लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको अपन बाइफर्केशन में यानी कि क्लासिफिकेशन में दिखा सकते हैं। तो मैं इसको आपको क्लासीफाई करके दिखा देता हूँ। ये 2 हैं, जैसे अपन इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस को अपन जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं इसको एस से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है बुक में, और डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर या एस वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है उसमें केवल और केवल इसको हम जो यूनिट है इसकी वो एसआई यूनिट जो इसकी है वो अपन मीटर्स लेते हैं। ठीक है, मीटर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी आपकी एसआई यूनिट वो भी मीटर ही रहेगी, मीटर, बट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। मीटर इन, फॉर एग्जांपल मीटर इन ए गिवन डायरेक्शन, एक गिवन डायरेक्शन के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ जैसे नॉर्थ ईस्ट, तो ये मेरा डायरेक्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस जो होगी वो तो पूरी पाथ लेंथ होती है। ठीक है ना, जहाँ जहाँ पार्टिकल मूव करके गया पूरी पाथ लेंथ को अपन डिस्टेंस कहते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? डिस्टेंस, दिस इज पाथ लेंथ। ठीक है, ये टोटल पाथ लेंथ हो जाएगी। और जो आपका वेक्टर है उस वेक्टर क्वांटिटी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं ए पॉइंट से अपन मूव करके कहाँ तक जा रहे हैं? बी पॉइंट तक जा रहे हैं। तो ए पॉइंट से मूव करके बी पे जाएंगे तो जो भी पाथ की लेंथ होगी वो तो आपकी किस में आएगी? डिस्टेंस में आएगी। और ए से बी तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये आपका ए था और ये आपका बी था, तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, डायरेक्ट डिस्टेंस होगी, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगी। तो ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यदि अपना एरोप्लेन एक सिटी से दूसरे सिटी जाता है तो एरोप्लेन का जिस रास्ते से चलना होता है उस पूरे रास्ते की जो लेंथ हो गई वो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, उसको अपन डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और यदि वही काम यदि बस या ट्रेन ऑन ग्राउंड मूव करके एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तो वो जो पूरी पाथ लेंथ होगी, ठीक है, वो डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं होगी, वो पाथ लेंथ होगी पूरी, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा, जो सेकंड बाइफर्केशन है अपना, वो आपका इसमें स्पीड का आ जाएगा। तो ये ही डिस्टेंस
जब अपन टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड, तो ये आपका स्पीड बन जाएगा। सिमिलरली इस डिस्प्लेसमेंट को अपन डिवाइड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे तो ये वेलोसिटी बनेगा। क्या बनेगा, ये वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ये आपका वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं स्पीड को s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, और इसको वेलोसिटी को अपन v वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर अपॉन टी। इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस है मीटर और यहाँ टाइम है सेकेंड, और यहाँ पर डिस्टेंस मीटर है और यहाँ टाइम सेकेंड है, तो ये भी मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन इन ए गिवन डायरेक्शन, क्योंकि ये निश्चित डायरेक्शन रखता है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड जो कंसेप्ट है, अगर इसी चीज़ के अंदर स्पीड और वेलोसिटी के अंदर अगर मैं और डिवीजन कर देता हूँ टाइम से, तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगी आपकी एक्सेल, यहाँ पे स्पीड अपॉन टाइम जो होगा वो हमको एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देगा जो हमारे फिजिक्स में कोई काम की या कोई यूज़ की नहीं होती है, इसलिए इसको अपन यूज़ नहीं करते हैं जनरली, इसका कोई टर्म नहीं दिया होगा फिजिक्स में। बट वेलोसिटी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये आपको जो वैल्यू देता है उसको अपन एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होगा आपका वो वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। या आप इसको बेटर होगा चेंज के रूप में लिखें तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई टाइम में कितना चेंज हुआ, ये अपना एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है ना। और एक्सेलरेशन को जब यूनिट में अपन लेते हैं तो इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाई टाइम अपॉन सेकेंड, तो अपॉन सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपन इसको मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, और मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर, तो ये आपको ए वेक्टर से डिनोट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वेलोसिटी में भी हम इसको जो है डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए अपन चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसको अपन थोड़ा और बेटर लिखेंगे तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से आप जो है डिस्टेंस और टाइम को भी, यानी कि स्पीड को भी लिख सकते हो। तो ये आपको अगर चीज़ समझ में आ गई होगी तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जो पॉइंट नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो ये है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो मैं कुछ टर्म्स को जो मैं डिफाइन कर सकता हूँ वो ये है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ए मिनट, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। सबसे पहले अपन रब कर देते हैं, तो एग्जाम्पल अपन वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, वेलोसिटी हमारी कितनी तरह की हो सकती है। तो वेलोसिटी जो है पहली आपकी सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, ये जो वेलोसिटी है इसमें कई टर्म्स होते हैं। एक तो होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर या किसी पर्टिकुलर पल जो वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है वो हर पल चेंज करती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हम उसको एग्जैक्टली मेजर कर रहे हैं तो वो वैल्यू आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। यानी कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, इसमें अपन को जो लिमिट है यानी कि हमारी जो शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि हमारा जो डेल्टा टी टाइम है वो लगभग 0 के बराबर, ना के बराबर, मतलब एक छोटे से पल का जो समय होता है वो एक ना के बराबर वैल्यू होता है। उस टाइम की कैलकुलेशन में अपन चेंज नोट कर रहे हैं किसमें, पोजीशन में। तो ये जो वैल्यू होगी इसको अगर अपन लिमिट लगा के लिखते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इसको डिफरेंशिएशन यानी कि डी टर्म यूज कर देते हैं, तो इसको dx अपॉन dt लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपकी क्लास 11-12 का जो मैथमेटिक्स है उसमें जो है फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। तो whenever this limit is very small then this delta changes into d, ये डेल्टा को अपन क्या लिखते हैं, तो ये तो इंटरवल के लिए आएगा डेल्टा और d आएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक है, और जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा हमारा, तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है किसी पॉइंट पे आता है और जो है ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है वो होता है। दूसरा आता है मेरा एवरेज वेलोसिटी, ये दूसरी टर्म है एवरेज वेलोसिटी। अब इस एवरेज वेलोसिटी का जो टर्म है ये तो किसी इंस्टेंट का था, किसी पल जो वेलोसिटी है, हो सकता है हर पल वेलोसिटी बदल रही हो, लेकिन इसमें
इसमें ये हर पल की वेलोसिटी नहीं होगी, जितना भी स्टार्टिंग से लास्ट तक का जो भी डिस्टेंस कवर किया है उसको डिवाइड बाई हम टाइम करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी को v बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, v बार, और इस v बार को अपन रिप्रेजेंट करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट चला है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। उसको अपन कैसे डिवाइड करेंगे, जितना भी टोटल टाइम टेकन होगा। यानी कि ये डायरेक्टली सीधा सीधा ऐसे ही लिखा जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल, और अगर ये वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका डिस्कशन है वो ये है यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी बात कर सकते हैं अपन, और एक वेरिएबल स्पीड के। तो सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, ये आपको बता देता हूँ जस्ट अ मिनट। इसके बाद जो थर्ड टर्म आती है आपकी वो आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, और चौथी टर्म जो आती है आपकी वो आती है वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये बहुत छोटी सी टर्म है, बहुत इजी टर्म है, इसमें कुछ भी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जब पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि 2 सेकंड में पार्टिकल 1 मीटर चलता है, तो अगले 2 सेकंड में पार्टिकल 1 मीटर ही चलेगा, उसके अगले 2 सेकंड में भी पार्टिकल 1 मीटर ही चलेगा। यानी कि हर इक्वल इंटरवल के अंदर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर आता है। तो ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको व्हेन, आप इसको नोट कर लेना, व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम। तो ये आपका वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर v जो होगी वो क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको इतना ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म। तो ये आपको समझ में आ गया। सेम चीज़ यही सारे के सारे 4 जो टर्म्स हैं वो एक्सेलरेशन के लिए भी लिखे जा सकते हैं। कैसे, मैं दोबारा बता देता हूँ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर दूसरा आपका एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एन होल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर तीसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है टाइम के साथ, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटीज इंक्रीज हो रही हैं। और अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये सेम 4 टर्म्स एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। और जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए अपन इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक पर आपको पर्टिकुलर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो भी आप मुझे इस पर चैट कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।